अगर आपका सपना है एक अच्छे अधिवक्ता बनने का, तो आपको ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम ज़रूर पास करना होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम अनुसार 2010 के बाद पास की गई एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको उस राज्य के बार काउंसिल से पंजीकरण कराना होगा। उस राज्य के बार काउंसिल से पंजीकरण कराने के बाद हर साल बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षा ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी होगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की संपूर्ण जानकारी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2020 के शेड्यूल कुछ इस प्रकार हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट 16 मई 2020 से स्टार्ट होगी। साथ ही साथ उसके बैंक के चालान की डेट 16 मई 2020 से स्टार्ट होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 27 जुलाई 2020 को है। बैंक में चालान जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2020 को है। बैंक में चालान जमा करने के बाद फॉर्म को कंप्लीट फिल करने की लास्ट डेट 2 अगस्त है। एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड के इशू होने की डेट 9 अगस्त है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16 अगस्त 2020 है। अब बात करते हैं हम लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सिलेबस की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये एग्ज़ाम एक ओपन बुक एग्ज़ाम होता है जिसमें आप अपने साथ स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम रूम में ले जा सकते हैं और उस स्टडी मटेरियल की हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं और वो 100 क्वेश्चंस 19 लॉज से आते हैं। उन सब्जेक्ट्स के नाम हैं नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नंबर 2 इंडियन पीनल कोड, नंबर 3 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, नंबर 4 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नंबर 5 एविडेंस एक्ट, नंबर 6 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, नंबर 7 फैमिली लॉ, नंबर 8 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नंबर 9 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, 10 प्रोफेशनल एथिक्स एंड केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, नंबर 11 कंपनी लॉ, 12 environmental law, number 13 cyber law, number 14 labor and industrial laws, number 15 law of torts including motor vehicle act and consumer protection law, number 16 law related to taxation, number 17 law of contract specific relief, properties laws, negotiable instrument act, number 18 land acquisition act, 19 intellectual property laws। तो ये सब सब्जेक्ट्स आते हैं। साथ ही साथ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम को किन व्यक्तियों द्वारा दिया जा सकता है। तो वो सभी व्यक्ति जो 2010 के बाद एलएलबी की परीक्षा पास करके स्टेट बार काउंसिल में अपना पंजीकरण करा रखे हैं, वो सभी व्यक्ति इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम को देने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन्ड फॉर्म में होना चाहिए, जैसे एडवोकेट आईडी कार्ड और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। एडवोकेट आईडी कार्ड और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको स्टेट बार काउंसिल की तरफ से प्राप्त हुआ होगा जब आपने एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण करके अपना स्टेट बार काउंसिल में पंजीकरण कराया होगा, तब आपको ये दोनों चीज़ प्राप्त होती है। साथ ही साथ आपको स्कैन्ड फ़ोटो और सिग्नेचर रखना होगा। अगर आपका कोई कैटेगरी है, जैसे कि आप SC ST या OBC कोई भी कैटेगरी में आते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका डिसेबिलिटी है, कोई बॉडी फिजिकली चैलेंज्ड है, तो आपको उस डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट रखना होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशन को अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर विज़िट करना पड़ेगा। वेबसाइट का नाम है www.allindiabarexamination.com। वहाँ पर जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का एक आइकन दिखेगा। रजिस्ट्रेशन के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी डिटेल पूछेगा। आप अपनी डिटेल को सतर्कतापूर्वक भरिएगा। उसके बाद फॉर्म के फीस का चालान जनरेट हो जाएगा। बैंक में फॉर्म के चालान को जमा करने के 24 घंटे बाद आप फिर से www.allindiabarexamination.com पे आइए और जहाँ पे लॉगिन का साइन दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक करके यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाइए।
लॉगिन होने के बाद आप अपने बैंक की डिटेल्स फिल करिए और फर्दर जो इन्फॉर्मेशन मांगता है उसको फिल करिए। फिल करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करिए और आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। इसका एक प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने फ्यूचर के लिए सेव कर लीजिए। तो ये थी जानकारी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी।